नीला दरवाजा खुल चुका था। उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा था जो किसी ने कभी नहीं बताया था। एक अनजान आदमी की तस्वीर, एक चिट्ठी और सच की पहली झलक। अब अनन्या उसी हवेली के अटारी की ओर बढ़ रही है जहां कुछ बंद यादें उसे बुला रही है। अनन्या धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन हर कदम उसके अंदर डर भर रहा था। अंधेरे अटारी में सिर्फ एक बल्ब झूल रहा था जो हल्की रोशनी दे रहा था। चारों तरफ धूल थी और वो संदूक एक कोने में पड़ा था, पूरी तरह बंद। उसके पास जाने पर लगा जैसे उस संदूक में कोई हलचल हो रही हो। उसने गहरी सांस ली और हाथ आगे बढ़ाया। संदूक का ताला जंग खाया हुआ था, लेकिन हल्के से दबाने पर खुल गया। अंदर से पुरानी चीजों की गंध उठी, जैसे बहुत सालों से कोई खोली ही न हो। उसमें पुराने खिलौने, कुछ बच्चों के कपड़े और बहुत सारी चिट्ठियां थी। हर चीज जैसे किसी की यादें लेकर बैठी थी। एक गुड़िया थी, धूल भरी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थी। अनन्या उसे देखकर कुछ देर के लिए रुक गई, जैसे वो उसे जानती हो। एक चिट्ठी पर नाम लिखा था अनन्या, लेकिन तारीख उस साल की थी जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये चिट्ठी उससे कैसे जुड़ी हो सकती थी? उसने जल्दी से बाकी चिट्ठियां पलटनी शुरू की। एक पुरानी डायरी भी थी, बहुत पुरानी लिखावट में, जैसे किसी और जमाने से हो। पहला पन्ना ही कुछ ऐसा था जिसने उसकी रूह कंपा दी। लिखा था, अगर ये तुम पढ़ रही हो तो शायद तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। अनन्या की आंखें ठहर गई। ये किसने लिखा था? अगले पन्ने में नाम आया, प्रणति, और साथ में एक लाइन, मैं जानती थी तुम एक दिन यहां आओगी। अनन्या को प्रणति का नाम याद नहीं आया, लेकिन हर शब्द अंदर तक असर कर रहा था, जैसे कोई बात उस तक कभी पहुंचनी ही नहीं दी गई। डायरी के बीच में कुछ हिस्से जले हुए थे, लेकिन बीच में एक शब्द पूरी तरह साफ लिखा था, बेटी। अनन्या ने फौरन संदूक के नीचे हाथ लगाया। कुछ और भी छिपा था। लकड़ी के नीचे एक गुप्त तह थी, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ छुपाया हो। तह में एक पुरानी चाबी और एक फोटो थी। फोटो में एक बच्ची, एक औरत और एक अनजाना आदमी। उस बच्ची का चेहरा हूबहू अनन्या जैसा था। उसने फोटो को बार बार देखा। ये कैसे हो सकता है? तभी एक धीमी सी आवाज आई, नीला दरवाजा। अनन्या ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। पूरा कमरा शांत था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई था, बस दिख नहीं रहा। उसने जल्दी से वो चाबी उठाई और नीचे भागी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं, किसी और उम्मीद से। हवेली का वो नीला दरवाजा उसके सामने था, अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने कांपते हाथों से चाबी दरवाजे में डाली। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक नीली रोशनी सी झलक रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दरवाजे के अंदर जाने से पहले उसने आखिरी बार पीछे देखा। पूरा घर अब किसी और ही जगह जैसा लग रहा था। वो अंदर घुसी, धीरे धीरे, हर कदम संभल कर। वहां एक खाली कमरा था, पर दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। लिखा था, अब जब तुम जान चुकी हो तो अगला दरवाजा खुद खुलेगा। अनन्या समझ नहीं पाई, ये अगला दरवाजा कौन सा? तभी दरवाजे के दूसरी तरफ फिर से वो आवाज गूंजी, अभी और जानना बाकी है। अब उसका डर क्यूरियोसिटी में बदल चुका था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सामने एक और नीली लकीर दिखने लगी, जैसे एक और दरवाजा खुलने को हो। अनन्या ने गहरी सांस ली। अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। उसने अगले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और तभी एक और फोटो जमीन पर गिर गई। फोटो में लिखा था, वो तुम्हारे खून से जुड़ा है, लेकिन नाम से नहीं।
था।